दवाई मंगा लेना, क्लास खत्म होते ही फोन कर देना नीचे। कर स्टार्ट कर क्लास। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो मेहनत करेगा, जो पसीना बहाएगा, जो अंत तक लड़ेगा, जीतेगा वही दोस्तों, है ना। आज थोड़ी आवाज मेरी कम आएगी दोस्तों, हो सकता है कि क्लास बीच में रोकनी पड़ जाए, पर दोस्तों शुरू में हार मान लो, ये मेरी फितरत में नहीं है, ये मेरे परिवार में नहीं है। मैं आया हूं आपके बीच में, और हां दोस्तों, जब तक है जान तब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। आज की क्लास को पूरी करने की पूरी कोशिश करने वाला हूं, तो हो जाओ तैयार दोस्तों। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और अब की बार मुझे विश्वास है अपने परिवार पर कि सपना पूरा होगा, वो मिलकर पूरा करेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक ही लाइन लिखना कि पिता की फिक्र को अब की बार तेरा रसगुल्ला फक्र में बदलेगा। चिंता मत करो सर, हम मिलकर पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। आइए दोस्तों, चक दे इंडिया सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 8 बज चुके हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उसकी जो व्याख्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिसने समय का सही इस्तेमाल कर लिया, मतलब दोस्तों 10 घंटे मत पढ़ो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 2 घंटे ऐसा कंटेंट पढ़ लो जो पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। सीएपीएफ का पेपर देख लेना दोस्तों, सीएचएसएल का पेपर देख लेना, यूपी वालों बीएड का पेपर देख लेना। फिर कह रहा हूं आप सभी से, वो पढ़ो जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। हमें सिलेक्शन चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। क्या ज्ञान नहीं चाहिए? अब समय आ चुका है दोस्तों, अब सेलेक्ट कीजिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए आगाज करते हैं। असंगत को पहचानिए। 4 नाम आपके सामने है और दोस्तों इनके निकनेम या उपनाम सामने। पहली बात तो दोस्तों, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछो इनका दोस्तों कर्म भूमि कौन सा स्थान था? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मेट्रोमैन किसे कहते हैं दोस्तों? मेट्रोमैन कहते हैं श्रीधरन। किसे कहते हैं? श्रीधरन। और कौन सी मेट्रो का निर्माण? तो लिख लेना आप सभी, दिल्ली मेट्रो जो है दोस्तों, इसके निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? श्रीधरन की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, यहीं पर देखिए, अगर पूछे पहली मेट्रो भारत की, तो नोट करना दोस्तों, भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? तो उसका नाम दोस्तों आपके कोलकाता। कौन सी मेट्रो है? कोलकाता। कब स्टार्ट होती है? 1984 में। अगर पूछूं दोस्तों पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो, ये भी दोस्तों कोलकाता मेट्रो है। अगर आपसे पूछूं कौन सी नदी है, तो लिख लेना हुगली नदी। अगर आपसे पूछो यूवी सैनिटाइजेशन, लिखना दोस्तों यूवी सैनिटाइजेशन, यूवी सैनिटाइजेशन वाली दोस्तों मेट्रो कौन सी है? तो लिख लेना लखनऊ मेट्रो। कौन सी है? लखनऊ मेट्रो दोस्तों, यूवी सैनिटाइजेशन वाली मेट्रो। अगर पूछो आप सभी से कि भारत के जो 18 रेलवे जोन है, इसमें दोस्तों एकमात्र रेलवे जोन मेट्रो कौन सा है? वो है दोस्तों कोलकाता मेट्रो। कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। तो श्रीधरन कौन है? मेट्रो मैन है। कैलाश सांखला दोस्तों, ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। टेसी थॉमस, ये दोस्तों वाटरमैन नहीं है, ये ध्यान रखना मिसाइल वूमेन है। कौन है? टेसी थॉमस दोस्तों भारत की मिसाइल वूमेन है। और नोट कर लेना एक बात दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, टेसी थॉमस ने अग्नि 4 के निर्माण में, किसमें दोस्तों? अग्नि 4 बैलिस्टिक
बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण में बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण में अति महत्वपूर्ण दोस्तों भूमिका निभाई। तो अगर आपसे पूछे टेसी थॉमस कौन है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है। अगर पूछ लो डॉक्टर राजेंद्र कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र लिख लेना, ये है भारत के दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया। कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र। एक सवाल बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपसे पूछ ले कि गुजरात का ग्रीन मैन कौन है, फटाफट छापना, गुजरात का ग्रीन मैन कौन है और हाल ही में इन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया, फटाफट छाप दो। अगला क्वेश्चन देखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? नोट करना दोस्तों, एकमात्र भारतीय संयुक्त राष्ट्र महासभा लिखना, इसे कहते हैं विश्व की लघु संसद। क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद इसे कहा जाता है। मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर। अगर पूछूं आपसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी, तो लिख लेना विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। कब से कब तक दोस्तों, तो 1953 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। अब सवाल घूम के पूछा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित कौन से नंबर की अध्यक्ष थी, तो सवाल घूमकर पूछ सकता है। क्या घूमकर पूछ सकता है कौन से नंबर की थी दोस्तों, तो नोट कर लेना, ये 8वें नंबर की। मतलब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वें नंबर की अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पहली भारतीय और एकमात्र दोस्तों महिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद है दोस्तों। और नोट कर लेना, ये कौन से नंबर के है? 76वें नंबर के। कहां के रहने वाले दोस्तों? मालदीव के रहने वाले हैं अब्दुल्ला शाहिद। टीएस तिरुमूर्ति कौन है? टीएस तिरुमूर्ति लिखना दोस्तों, ये कौन है? ये है टीएस तिरुमूर्ति जी, लिख लेना। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत के, क्या संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? वो है टीएस तिरुमूर्ति। बिल्कुल लिखना विरल देसाई। नोट करना दोस्तों, विरल देसाई को क्या कहा जाता है? विरल देसाई को कहते हैं दोस्तों आपके ग्रीन मैन ऑफ गुजरात। और क्यों कहते हैं, तो इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में पॉल्यूशन अगेंस्ट, क्या दोस्तों, पॉल्यूशन आपके मूम सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो इस क्वेश्चन को नोट करना, अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों विरल देसाई कौन है? विरल देसाई नोट कर लीजिएगा, इसे कहते हैं ग्रीन मैन ऑफ गुजरात। और इन्होंने कौन सा दोस्तों सत्याग्रह, तो लिख लेना प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह। क्या? प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह जो है ये स्टार्ट किया था। और इनका संबंध किस राज्य से है? गुजरात से संबंधित है विरल देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? देखिए दोस्तों ये होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। अगर बात करो इस परमाणु के केंद्र में दोस्तों यहां होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर एक तो होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। और एक होते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और अगर पूछो इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो नोट करना दोस्तों, इस परमाणु से संबंधित परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। किसने दिया? डाल्टन ने दोस्तों परमाणु सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैसा आवेश होता है? लिख लेना ऋणावेश होता है, नेगेटिव
आवेश होता है। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों? तो प्रोटॉन की खोज में लिखना गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। किसने की है? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने। कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है प्रोटीन के ऊपर। और अगर आपसे पूछ लो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो लिख लेना चैडविक ने की। और कैसा आवेश होता है? उदासीन होता है न्यूट्रॉन। सवाल को अच्छे से नोट करना, एक सवाल है पर क्वेश्चन देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के। हार तो कभी मानेंगे नहीं और हार तो हमें स्वीकार भी नहीं। खड़ा रहूंगा, बस तुमने अगर साथ दिया ना तो दोस्तों आज भी क्लास लूंगा, सुबह भी लूंगा और कल शाम को भंडारा है किसका? 7 फेरों वाली सीरीज का 2 घंटे की क्लास होने वाली है। आइए, कैसे दोस्तों इसकी खोपड़ी में छेद नहीं होगा मैं भी देखता हूं। क्या मैं भी देखता हूं? मैं भी अपनी जिद पर हूं। ये अपनी जिद पर है ना, तो कुमार गौरव भी अपनी जिद पर है कि 90% पेपर चाहिए। क्या 90 से कम में कोई समझौता नहीं करूंगा। 20 तारीख तक तांडव मचाऊंगा दोस्तों। किसका? यूपी पैट और आपके एसएससी जीडी का महादेव की सौगंध। ये 20 तारीख तक अगर यूट्यूब पर आग नहीं लगाई ना तो मुझसे कहना 90% से कम पर कोई समझौता नहीं होने वाला। सीएपीएफ का पेपर देख लिया होगा, किस प्रकार धुआं धुआं होता है। ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए। क्या ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ? कटलेस। क्या कटलेस? आइए दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो नोट कर लेना दोस्तों, चैडविक भाई साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों नेगेटिव आवेश होता है। अगर आपसे पूछ लो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो लिख लेना कूलाम होता है। क्या आवेश का मतलब चार्ज, इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है। और अगर पूछो दोस्तों धारा, करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर दोस्तों धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोयले का प्रकार है? पहली बात तो दोस्तों लिख लेना आप सभी, कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। इसमें दोस्तों 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। तो ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ प्रकार एंथ्रेसाइट है। अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक कौन सा मिलता है, तो भारत में सर्वाधिक कौन सा मिलता है? तो लिखना दोस्तों बिटुमिनस। कौन सा मिलता है? बिटुमिनस जो है ये भारत में सबसे अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन, लोहे का दोस्तों अयस्क कौन सा है? तो लिख लेना लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट है। और दोस्तों अगर पूछो लोहे का सर्वश्रेष्ठ अयस्क कौन सा है, तो लिख लेना मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। पृथ्वी के केंद्र में, क्या पृथ्वी के केंद्र में कौन सा लोहा मिलता है दोस्तों? मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। किसका दोस्तों? एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है? वो है दोस्तों बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। तो देखिए हेमेटाइट किसका हो गया? लोहे का हो गया। एंथ्रेसाइट दोस्तों ये नोट करना कोयले का है। बॉक्साइट दोस्तों ये एल्यूमिनियम का है। और मैग्नेटाइट किसका है? ये ध्यान रखना दोस्तों ये लोहे का है। तो इसका आंसर हो गया एंथ्रेसाइट। दोस्तों ये कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। कोयले का प्रकार कौन सा है? वो है दोस्तों एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? जब भी दोस्तों याद रखना एसिडिटी बनती है तो हम क्या लेकर आते हैं? एंटा एसिड लाते हैं। क्या एसिडिटी बनी दोस्तों, हम लेकर आए एंटा एसिड। दोस्तों ठंडी ठंडी दवा होती है ना, जैसे तुम गाल
जैसे दोस्तों पियोगे तुम ठंडी ठंडी दवा आएगी, वो होता है दोस्तों क्या, एंटा एसिड। क्या, एंटा एसिड। और देखना उसी एंटा एसिड को क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड को कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। इसे ही कहते हैं दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लिख लेना यहां पर ठंडी ठंडी दवा। क्या, ठंडी ठंडी दवा जो हम पीते हैं दोस्तों वो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो लिख लेना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, इसे कहते हैं, नोट करना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सवाल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं दोस्तों, सवाल पूछेगा एंटा एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटा एसिड दोस्तों दोनों की दोनों एक साथ है। अगर पूछूं आपसे सोडियम कार्बोनेट, तुम कहो तो लिस्ट बना दो पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए। चलो दोस्तों आइए करते हैं खेला आरंभ। लिखना दोस्तों केमिकल नेम। क्या, केमिकल नेम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, केवल केवल और केवल मेरे परिवार के लिए। अरे पसीना बहाएंगे यार, तुम चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन देखना, केमिकल फॉर्मूला लिस्ट बना रहा हूं, तुम्हें कसम है अगर मैं लिख सकता हूं ना तो तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। देखिए लिखिए सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं दोस्तों धोने का सोडा। क्या, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं Na2CO3। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, ये दोस्तों लिखना, ये ध्यान रखना आप सभी, इसे कहते हैं खाने का सोडा। क्या, खाने का जो सोडा है दोस्तों यह है सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। क्या, सोडियम क्लोराइड दोस्तों, तो नोट कर लेना, सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, ये दोस्तों साधारण जो नमक होता है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों कॉपर सल्फेट। क्या, कॉपर सल्फेट ये किसे कहते हैं, तो नोट कर लेना नीला थोता। कौन सा, नीला थोता कॉपर सल्फेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछे कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, लिखना दोस्तों कैल्शियम सल्फेट किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं जिप्सम। किसे कहते हैं, जिप्सम को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। और अगर मैंने इसमें से दोस्तों पानी निकाल दिया 1.5 अणु तो क्या बन जाएगा, जिप्सम में से दोस्तों अगर मैंने कितना अणु, 1.5 अणु पानी का निकाल दिया तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या, POP। अगला क्वेश्चन दोस्तों लाफिंग गैस, कौन सी गैस है, लाफिंग गैस, ये दोस्तों कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोस्तों लाफिंग गैस है N2O। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों भारी जल। क्या, भारी जल, तो लिख लेना D2O, ये भारी जल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों शुष्क बर्फ। क्या, शुष्क बर्फ, तो लिखना ड्राई आइस। क्या, ड्राई आइस दोस्तों इसे कहते हैं सॉलिड CO2। क्या, सॉलिड CO2, ये दोस्तों कौन सी है, शुष्क बर्फ है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले दोस्तों शुष्क बर्फ कौन सी हो गई, सॉलिड CO2 दोस्तों ये शुष्क बर्फ है, भारी जल हो गया। अगर पूछो मार्स गैस तो लिखना दोस्तों CH4, मीथेन जो है ये दोस्तों मार्स गैस है। सारे के सारे लाइन से छाप लो, सभी के सभी दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले। देखिए मैं जितना हो पाएगा ना तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जब 20 तारीख आए ना तो मुझसे खुद कहो आकर के कि सर ये लो 90% के
हाँ सोडियम, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा ही तो लिखा है यार। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, क्या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर देखिए आंसर क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना कैल्शियम जो सल्फेट है, क्या जो कैल्शियम सल्फेट है ना दोस्तों, वो तो जिप्सम होता है। कैल्शियम सल्फेट तो जिप्सम होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट दोस्तों ये नीला थोता होता है। इन दोनों को ध्यान रखना। इस सवाल को देख करके सभी को जवाब देना है, क्या सभी को जवाब देना है। पोल सिस्टम स्टार्ट करो राजूड़ी एक बार। निम्न में से सत्य है, सवाल को ढंग से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। मरकरी एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। जड़ का अधिकतम घनत्व दोस्तों, जल का, किसका, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सभी कथन सत्य है। फटाफट चारों क्वेश्चन के आंसर छाप दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हां दोस्तों, तुम इसमें गचका खाओगे, क्या तुम इसमें गचका खाओगे, तुम्हारी भैंस पानी में गोते लगाएगी। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देने वाला है। मैं लिख देता हूं दोस्तों मरकरी, क्या मरकरी, मैं लिख देता हूं ब्रोमीन और मैं लिख देता हूं जल, क्या जल। तीनों पॉइंट मैंने नोट कर दिए। अब देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, माय डियर रसगुल्ला, गई ना भैंस पानी में तेरी। अब सुन मेरी बात, मरकरी जो है जिसे Hg कहते हैं दोस्तों, जिसे पारा कहते हैं, ये एकमात्र धातु है, क्या एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एकमात्र धातु है। अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ, डटो जरा, रुको जरा। देखो मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपनी आंखें खोलो बड़ी बड़ी और पढ़ो, मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। गई ना उल्टे मुंह दोस्तों गाड़ी। अरे अधातु थोड़ी है, धातु है, क्या धातु है। ब्रोमीन दोस्तों ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तुमने सोचा इतना आसान सवाल, गुरुजी पागल हो गए आप तो। हाँ देख लो कौन पागल हो गया है ना। तो लिख लेना दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में दोस्तों सवाल गलत करवा देंगे। ब्रोमीन अधातु है और मरकरी दोस्तों क्या है, मरकरी आपके धातु है। तो ये भी गलत, क्या ये भी गलत, ये भी गलत है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये दोस्तों एकदम करेक्ट है कि जो जल है इसका जो अधिकतम घनत्व है वो कितने पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे लिए मैंने दिया था इसको कि तुम यही लगाओगे, क्या तुम पक्का यही लगाओगे। अरे माय डियर रसगुल्ला, तुक्के बाजो, ये गलत है तो नोट कर लो, गलती अब मत करना आगे, ठीक है। तो मरकरी धातु है दोस्तों जो द्रव अवस्था में मिलती है। ब्रोमीन जो है ये अधातु है दोस्तों जो द्रव अवस्था में मिलती है। अगला क्वेश्चन, असंगत को पहचानिए। देखिए दोस्तों ये सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपके सामने कि इस अम्ल का संबंध किससे है। पहला है दोस्तों फार्मिक अम्ल। अगर तुम्हें ध्यान हो कि चींटी खा गई, क्या चिंटी खा गई दोस्तों, चिंटी ने खाया, लाल चिंटी कौन है, लाल चिंटी ने खाया तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता है ना, लाल चिंटी खाती है। तो वही दोस्तों क्या है, फार्मिक एसिड है। क्या है, फार्मिक एसिड कहां मिलता है, लाल चिंटी के अंदर। अगला दोस्तों एसिटिक अम्ल कहां मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है सिरका के अंदर। कहां मिलता है, सिरका। अरे वो देखते हो सिरके वाली दोस्तों प्याज आती है, उसे कहते हैं सिरका, सिरके वाली प्याज है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि खट्टे पदार्थों में कौन सा मिलता
मिलता है? तो खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल मिलता है। किसमें? खट्टे पदार्थ दोस्तों इनमें मिलता है साइट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा मिलता है? सेब में लिखना दोस्तों मैलिक अम्ल। कौन सा मिलता है? मैलिक अम्ल। और दोस्तों अगर पूछूं इमली का बूटा, बेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, तो इमली दोस्तों खट्टी है क्या? इमली खट्टी है। इमली का खट्टापन किससे आया? ये आया दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल से। किससे आया? टार्ट्रिक अम्ल। तो इमली का बूटा, बेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर। तो इमली दोस्तों खट्टी कैसे हो गई? तो इमली में मिल गया टार्ट्रिक एसिड। कौन सा मिल गया? टार्ट्रिक। सेब में कौन सा मिलता है? मैलिक अम्ल दोस्तों मिलता है। और अगर पूछो खट्टे दूध में कौन सा मिलता है? फटाफट छाप के बताओ, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? इसके साथ दोस्तों ये बताओ फटाफट से, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? फटाफट छापो कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो खट्टा दूध, दूध में दोस्तों ध्यान रखना लैक्ट का अर्थ दूध होता है क्या? लैक्ट जो है दोस्तों इसका अर्थ होता है दूध। तो लैक्टिक एसिड जो है ये मिलता है खट्टे दूध के अंदर। और दोस्तों टमाटर जो है लिख लेना, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक जो अम्ल है ये दोस्तों टमाटर के बीज में होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी दोस्तों सीधा सीधा पूछ लेता है। सभी सारे नाम, फार्मिक अम्ल लाल चींटी, एसिटिक अम्ल सिरका, खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल, सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, और दोस्तों टमाटर के अंदर ये होता है आपके ऑक्जेलिक अम्ल। तो आंसर क्या हो गया? टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों किसमें होता है? इमली का बूटा इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखना, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया? लिख लेना, यूपी पेट में 100% दोस्तों छपने वाला प्रश्न। क्या छपने वाला प्रश्न है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए अगर बात करो ज्ञानपीठ पुरस्कार, हर पॉइंट को नोट कर रहा हो और ध्यान रखना कि तुमने ही कहा था कि खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। अगर तुम नहीं कर सकते तो अभी मुझे बोल दो, मैं दोस्तों अभी क्लास खत्म करूंगा और चला जाऊंगा, अपने गले का ध्यान रखूंगा, अपनी दवाई लूंगा और सो जाऊंगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो अभी बोलो, और अगर कर सकते हो ना तो अभी लिख दो कि सर मैं तैयार हूं, जब तक आप कहोगे तब तक मैं पढ़ूंगा और 20 तारीख को खोपड़ी को उड़ाकर आऊंगा। देखिए लड़ाई यहां पर दोस्तों केवल मेहनत की है, पसीना बहाने की है अपने परिवार के लिए। देखिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर आपसे पूछो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध दोस्तों ये हो गया साहित्य। किससे हो गया? साहित्य से। कब दोस्तों? तो पहली बार कब दिया गया? 1965 में। किसको मिला दोस्तों? जी.एस. कुरूप। किसको मिला है? जी.एस. कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और पूछ लूं अगर आपसे किस भाषा में, तो लिखना दोस्तों मलयालम भाषा के अंदर जी.एस. कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? यही क्वेश्चन आएगा यूपी पैट के अंदर, और लिख लेना सुमित्रा नंदन पंत। किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों दिया गया। और किसके लिए दिया गया? फटाफट बताओ दोस्तों, सुमित्रा नंदन जो पंत है इन्हें किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? फटाफट छापिएगा। चिदंबरा लिखना दोस्तों, चिदंबरा क्या है दोस्तों? चिदंबरा इसके लिए दिया गया। ध्यान रखना हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए? सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों, और किसके लिए? चिदंबरम के लिए दिया गया। हिंदी का पहला। पहली महिला कौन सी थी? तो नोट करना दोस्तों, पहली जो महिला है, पहली महिला कौन सी थी? तो उनका नाम था आशापूर्णा देवी। कौन थे? आशापूर्णा देवी।
और कहां की है दोस्तों? बांग्ला। कहां की है? बांग्ला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला अंग्रेजी में किसको मिला? देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला दोस्तों अंग्रेजी में किसको मिला? क्या पहला अंग्रेजी में किसको मिला दोस्तों? तो वो ध्यान रखना, अमिताभ घोष। किसको मिला है? अमिताभ दोस्तों घोष को पहला अंग्रेजी में दिया गया। अगला क्वेश्चन 55वां जो नवीनतम है दोस्तों, ये किसको दिया गया? तो नोट कर लेना, 55वां नवीनतम दोस्तों अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को दोस्तों दिया गया। किस भाषा में? मलयालम भाषा के अंदर। और इनका दोस्तों क्या हो गया? निधन हो गया। सवाल को फिर सुनना, मैंने क्या कहा दोस्तों? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी ये नवीनतम है जिन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें हिंदी में दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आशा पूर्णा देवी पहली महिला दोस्तों जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अमिताभ घोष अंग्रेजी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष। और जीएस कुरूप, इन्हें दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। एक बड़ी फेमस दोस्तों आपके याद होगा कहानी है और उसका नाम है उर्वशी। पहली बात तो किसने लिखी? क्या किसने लिखी? और ये बताओ क्या इसके लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया या नहीं दिया गया? तो फटाफट बता दो, उर्वशी को दोस्तों किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में छापो। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया जीएस कुरूप। क्या हो गया? जीएस कुरूप। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, असंगत को पहचानिए। तुम पेपर उठाओ एक बार, क्या पेपर उठाओ, ये चारों जो अवार्ड है ना तुम्हें हर पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार खेल में, वीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के अंदर। अब देखो बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल ठीक जा रहे हो तुम। वैसे तो दोस्तों लिख लेना रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, इन्हें दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए? उर्वशी के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखना, पुलित्जर पुरस्कार। तुम कहो तो लिस्ट बना दूं? अरे आओ दोस्तों, हाँ देखो, बीसी रॉय पुरस्कार, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुम यही आंसर ठोकोगे दोस्तों। बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा से संबंधित है। तो बनाओ लिस्ट। क्या बनाओ लिस्ट दोस्तों, कौन सा पुरस्कार किस दोस्तों क्षेत्र में होता है? पहला लिखना आप सभी, नोबेल पुरस्कार। तो अगर मैं आपसे पूछूं नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में होता है? साहित्य में होता है, चिकित्सा में होता है दोस्तों। साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई दोस्तों, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री हो गई, इसके अलावा दोस्तों शांति हो गया, और फिर दोस्तों अर्थशास्त्र हो गया। क्या? अर्थशास्त्र हो गया। तो अगर आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार कितने दोस्तों क्षेत्र में? 6 क्षेत्र के अंदर मिलता है। दूसरा पुरस्कार लिखना आप सभी, ऑस्कर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? ऑस्कर अवार्ड। ये मिलता है दोस्तों फिल्म के क्षेत्र पर। फिल्म में किसमें मिलता है? फिल्म में। तीसरा लिखना दोस्तों सरस्वती सम्मान, या फिर आपसे पूछ ले दोस्तों व्यास सम्मान, या आपसे पूछे बुकर पुरस्कार। क्या? बुकर पुरस्कार, या दोस्तों आपसे पूछ ले ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ। ये चारों की चारों दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला नाम लिखिएगा, फोर्थ नाम दोस्तों अगर आपसे पूछे ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी कौन लाएगा? यो हनी सिंह। संगीत से संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार। अगर पूछूं एमी अवार्ड, फटाफट बताओ दोस्तों एमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, अगर बताओ एबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? एबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने है, वीसी रॉय पुरस्कार। कौन सा है? वीसी रॉय पुरस्कार। और अगला क्वेश्चन दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। क्या? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब देखिएगा भटनागर पुरस्कार, देखिए ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत, एमी अवार्ड का संबंध है फिल्म। किससे है?
फिल्म से। एबेल पुरस्कार दोस्तों इसका संबंध है गणित से। बीसी रॉय पुरस्कार इसका संबंध है चिकित्सा से। और अगर पूछो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसका संबंध दोस्तों विज्ञान से। किससे है? विज्ञान से। तो नोट करना, अगर आपसे पूछ ले इनमें से कोई भी सवाल दोस्तों, नोबेल पुरस्कार साहित्य, फिर कह रहा हूं तुमसे, फिर कह रहा हूं किसको मिला है कोई नहीं पूछ रहा दोस्तों, सीधा सवाल पूछेगा निम्न में से किस पुरस्कार का संबंध गणित से है? एबेल पुरस्कार का संबंध है। तो नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान और शांति। अगर पूछो कौन सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बाद में स्टार्ट हुआ, कौन कौन बताएगा कि इन 6 में से किसमें नोबेल पुरस्कार बाद में स्टार्ट किया गया? अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड दोस्तों फिल्म से संबंधित है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनका संबंध साहित्य से। अगला दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत से, एमी पुरस्कार फिल्म से, एबेल पुरस्कार गणित से, बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा से, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान से। और अगर आपसे पूछ ले राजीव गांधी या फिर दोस्तों जिसका नया नाम क्या हो चुका है, या फिर दोस्तों मेजर ध्यानचंद, क्या मेजर ध्यानचंद, या फिर दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, क्या अर्जुन, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन सभी का संबंध किससे है? इनका संबंध है खेल से। किससे दोस्तों? इनका संबंध है खेल से। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है पुलित्जर प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये देखिएगा कौन कौन बताएगा प्रित्जर पुरस्कार का संबंध किस दोस्तों क्षेत्र से? पुलित्जर का संबंध पत्रकारिता, ग्रैमी का संबंध संगीत, शांति स्वरूप भटनागर दोस्तों ये ध्यान रखना विज्ञान। किससे? विज्ञान से। और वीसी रॉय पुरस्कार इसका संबंध है चिकित्सा से। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? अब मैं तुम्हें दोस्तों आज की क्लास में जितने भी भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है सबको मैं आपको नोट कराने वाला हूं। किस क्षेत्र में मिला है, क्या खास बात थी, सबको नोट करना। 10 नाम होंगे दोस्तों, 10 के आसपास, 10 में से कोई ना कोई एक पेपर में सीधा सीधा आएगा। नोट करना दोस्तों, प्रित्जर जो पुरस्कार है आर्किटेक्चर, किसमें दोस्तों? वास्तुकला या फिर आर्किटेक्चर प्रित्जर पुरस्कार। अब देखिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? जो महात्मा गांधी है दोस्तों, ये 5 बार, कितनी बार? 5 बार दोस्तों शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए। किसके लिए? शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें एक भी बार क्या नहीं मिला? नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, नोट कर लेना, 1913 के अंदर दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार, क्या साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और अगर आपसे पूछो एशिया में दोस्तों, एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो भी दोस्तों किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए मिला? गीतांजलि दोस्तों इसके लिए दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 के अंदर दोस्तों लिख लेना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, एशिया का पहला साहित्य दोस्तों पुरस्कार, और लिखना गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन दोस्तों, अगर तुमसे पूछ लो रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए 1930 में सीवी रमन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए 1930 में। हरगोविंद खुराना, लिखना दोस्तों हरगोविंद खुराना 1968 के अंदर दोस्तों क्या मिला? कृत्रिम
कृत्रिम दोस्तों डीएनए के निर्माण के लिए, इसके संश्लेषण के लिए क्या दिया गया? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब मिला दोस्तों? 1968 में। किसको मिला? हरगोविंद खुराना को। किसके लिए मिला दोस्तों? कृत्रिम डीएनए के संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा लिखना दोस्तों 1979, और किसके लिए मिला दोस्तों? जो शांति है इस क्षेत्र में दिया गया, मदर टेरेसा। तो किसको नहीं मिला? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। अगर बात करूं दोस्तों नोबेल पुरस्कार, छाप लिया? फटाफट स्क्रीनशॉट, फटाफट छाप लो। एक भी सवाल यहां से आया और तुम छोड़कर आ गए ना, महादेव की सौगंध, बाल पकड़कर तुम्हारे घुमा घुमा के मारूंगा। तुम 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, पर छोड़ के नहीं आना। क्या छोड़ के नहीं आना? इस सवाल का तो फलूदा बना के आना। लिखना दोस्तों नोबेल पुरस्कार। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कब देते हैं? 10 दिसंबर को देते हैं। अगला क्वेश्चन, कब से स्टार्ट हुआ? 1901 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो लिख लेना हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। हेनरी ड्यूनेंट दोस्तों नोट करिएगा, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की है, हेनरी ड्यूनेंट ने। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें ही दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार ये नोट कर लो दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर इसे दिया जाता है, शांति के नोबेल पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, इसी के बाद में आपसे पूछेगा कि दोस्तों अगर पूछे आपसे शांति का तो कहां मिल गया? ओस्लो में। बाकी सब नोबेल पुरस्कार ये मिलते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ये नोबेल भाई साहब ने क्या किया था? तो लिख लेना अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, इन्होंने डायनामाइट, किसका? डायनामाइट दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया ये थे दोस्तों आपके अल्फ्रेड नोबेल। तो नोट करना नोबेल पुरस्कार 1901 दोस्तों। अगर पूछे शांति का पहला नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया, ओस्लो के अंदर ये दोस्तों पुरस्कार दिए जाते हैं। बाकी सारे पुरस्कार स्टॉकहोम में मिलते हैं। अगर पूछूं आपसे अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया। अगर पूछे अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आपके सामने 5 नाम हैं किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा, क्या चंद्रशेखर सीमा अंतरिक्ष के अंदर, किसमें दोस्तों? अंतरिक्ष में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया। अमर्त्य सेन दोस्तों, क्या अमर्त्य सेन की बात करो तो नोट कर लेना इकोनॉमिक्स, किसके अंदर दोस्तों? अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार, किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले भारतीय कौन है? वो है दोस्तों आपके अमर्त्य सेन। 1998 में दिया गया। किस घटना के लिए? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। किसके लिए? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को हुई थी, लेकिन रेड क्रॉस के हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस को 3 बार दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किसको? रेड क्रॉस को 3 बार। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना वीएस नायपॉल, इन्हें मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वेंकटरमन रामकृष्णन दोस्तों राइबोसोम, किसके? राइबोसोम और प्रोटीन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन
की फैक्ट्री, क्या बोलते हैं, राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नोट करना, कैलाश सत्यार्थी, तो लिख लेना शांति का नोबेल पुरस्कार सन 2014 में किसको दिया गया, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। और अगर आपसे पूछ लो कैलाश सत्यार्थी दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन, किससे, बचपन बचाओ आंदोलन दोस्तों किसने, तो बचपन बचाओ आंदोलन, ये नोट करना कैलाश सत्यार्थी, क्या कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन। तो सारे के सारे पॉइंट देखिए, कहीं भी दोस्तों छूटने वाला नहीं है, यही सब नाम है जो भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, सबकी सब दोस्तों आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर तुम कहोगे दोबारा लिखूंगा, 4 बार लिखूंगा, 5 बार लिखूंगा, बस तुम दोस्तों जम के, क्या तुम जम के नोट करना और इसका आंसर लगा लो, कैलाश सत्यार्थी इसका एकदम सही आंसर है। तो अगर आपसे पूछे किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, सर तेज बुखार है आज, देख मेरी बात सुन, तेज बुखार है, कुछ भी है क्या, अगर मेरे भी है, अगर मैं तुमको बोलता हूं मेरे बुखार है, तो दोस्तों तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा थोड़ा डाउन होगा, तुम दोस्तों सॉफ्ट हो जाओगे और मुझसे कहोगे सर छोड़ दो, थोड़ी रेस्ट करो, क्या थोड़ी रेस्ट करो, इससे सिलेक्शन होगा, मेरे बुखार से आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होने वाला। मैं जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मुझे बुखार है, खांसी है, गला खराब है, सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, छोड़ो इनको साइड में, अब समय है पेपर का, किसका, पेपर का समय है। सारी चीजों को साइड में, रिश्तेदारी को साइड में, घर वालों को साइड में, परिवार को साइड में, जो सोना बाबू है उसे साइड में, मुझे साइड में, केवल और केवल एक चीज होनी चाहिए और वो है दोस्तों पढ़ाई, क्या पढ़ाई। चक दे इंडिया इसका नाम ऐसे थोड़ी रखा है दोस्तों, अगर मेहनत कर सकते हो तो तुम्हें यहां पर होना चाहिए। तो नोट कर लेना कैलाश सत्यार्थी इसका एकदम सही आंसर है। यहां पर एक सवाल दोस्तों और बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए बनेगा और वो है दोस्तों सबसे युवा कौन है, क्या सबसे युवा जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, मलाला यूसुफजई, कौन है, मलाला यूसुफजई। और दोस्तों मलाला यूसुफजई को भी नोट करना, 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। कहां की रहने वाली है, पाकिस्तान की। और इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है, वी आर डिस्प्लेस, क्या है, वी आर डिस्प्लेस। अगर पूछूं सबसे बुजुर्ग कौन है, सबसे बुजुर्ग कौन है, तो नोट करना गुड एनफ, कौन है, गुड एनफ है। इन्हें दोस्तों 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसका, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में गुड एनफ को दिया गया। तो दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने, सबसे युवा कौन है, सबसे बुजुर्ग कौन है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1931 में भारतवर्ष की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, तो नोट करना आलम आरा दोस्तों, ये हो गई बोलने वाली फिल्म, क्या बोलने वाली जो फिल्म है आलम आरा। अगर पूछो पहली मूक फिल्म दोस्तों कौन सी, मूक फिल्म जो बोल नहीं सकती, वो थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। और गांधी फिल्म के लिए किसको, भानु अथैया, किसको दोस्तों, गांधी फिल्म के लिए भानु अथैया को क्या मिला दोस्तों, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, किसके लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर का दोस्तों लिख लेना, कॉस्ट्यूम डिजाइनर का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसको दिया गया, भानु अथैया को दिया गया। किस फिल्म के लिए, गांधी फिल्म के लिए। तो नोट करना आलम आरा बोलने वाली फिल्म दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म है, गांधी दोस्तों भानु अथैया है। और लिख लेना कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आलम आरा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चित्तरंजन दास का उपनाम क्या था। मैं चाहता तो एक ऑप्शन देता, इन सभी सवालों को 10 नए सवाल बनाता, क्या 10 सवाल बनाता और तुमसे कहता ये देखो कितना बढ़िया मैंने कराया है तुमको, ये देखो 1 मिनट में 10 सवाल, क्या 1 मिनट में 10 सवाल, तुम तालियां बजाते,
होता कुछ नहीं। क्या होता कुछ नहीं दोस्तों। यही आप सीएपीएफ का पेपर उठाना, जो उसकी जो व्याख्या होती है ना दोस्तों, उस व्याख्या में से इतने सवाल बनते हैं तुम खोगे सर मजा आ गया। क्या मजा आ गया सर। और चैनल वाले आपकी बुराई करते हैं, मुझे क्या मतलब इस बात से, तुम करते हो कि नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है मेरे लिए ना, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मुझे तुम्हें पढ़ाना है दोस्तों। हाँ, और सबसे बड़ी बात देखो, पूरे यूट्यूब की नजर किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है रसगुल्लो, तुम्हारे ऊपर। पूरे यूट्यूब की नजर है। पूरा यूट्यूब को लगता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उन्हें ही करके दिखलाना है जो कहता है ना तू कुछ नहीं कर पाएगा। लोकमान्य, ये दोस्तों आप जानते हो ये किसकी उपनाम था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। किसका है? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन है? जयप्रकाश नारायण ये दोस्तों कौन है? लोकनायक हैं। पंजाब केसरी तो लिख लेना दोस्तों, पंजाब केसरी कहते हैं किसको? ये कहते हैं लाला लाजपत राय। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। तोता है हिंद दोस्तों, अमीर खुसरो। क्या? अमीर खुसरो तोता है हिंद। अगला क्वेश्चन है आंध्र केसरी दोस्तों, तो लिख लेना प्रकाशम पंतालु। कौन है? प्रकाशम पंतालु दोस्तों, इन्हें कहते हैं आंध्र केसरी। किसे कहते हैं? प्रकाशम पंतालु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश बंधु तो लिखना देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास। किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास। और बगबंधु दोस्तों, बगबंधु नोट करना, ये कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान। किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं बगबंधु। सीमांत गांधी दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों सीमांत गांधी। और लिख लेना इन्हीं का जो दल है उस दल को कहते हैं लाल कुर्ती दल। क्या? लाल कुर्ती दल, या फिर दोस्तों खुदाई खिदमतगार। क्या? खुदाई खिदमतगार, या फिर दोस्तों लाल कुर्ती दल। इन दोनों क्वेश्चन को छाप के रखना। वयोवृद्ध पुरुष दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध पुरुष। सारे नाम नोट कर लो, सबकी सब दोस्तों छापो। क्या? सबकी सब छाप लो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, तोता है हिंद अमीर खुसरो, आंध्र केसरी प्रकाशम पंतालु, देश बंधु चित्तरंजन दास, बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों लाल कुर्ती दल दादा भाई, लाल कुर्ती दल सीमांत गांधी। अगला क्वेश्चन खुदाई खिदमतगार सीमांत गांधी। पुनर्जागरण के पिता लिखना दोस्तों, पुनर्जागरण के पिता। तो पुनर्जागरण के जो पिता है दोस्तों वो है भारत के अंदर, नोट करना, राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। अगर पूछे आपसे लोह पुरुष या फिर दोस्तों भारत का विश्व मार्ग। क्या? भारत का विश्व मार्ग, तो नोट कर लेना वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष या फिर भारत का विश्व मार्ग। ये नाम भी दोस्तों आपको ध्यान रखने, तो सभी को छाप लेना। आंसर दोस्तों कौन सा हुआ? देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और चित्तरंजन दास ने ही दोस्तों 1923 के अंदर किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने दोस्तों स्थापना की है, नोट करना, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी। किसकी की है? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की है। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये दोस्तों आपके सामने है। अब देखिए इसके बाद में दोस्तों 13 तारीख को जयपुर, सुन लेना मेरी बात को, ओलंपिक वाला कब होगा नोट करना। 13 तारीख को दोस्तों कहां पर? 13 तारीख को जयपुर के अंदर पूरा उत्कर्ष परिवार, आपके जितने भी गुरुजन है ना, सब के सब दोस्तों कहां आ रहे हैं? 13 तारीख को जयपुर आ रहे हैं। ओलंपिक के सवाल क्लास लगा दी है ओलंपिक की, देख के जाना कहां पर क्लास है, कब होने वाली है। तो 13 अगस्त को दोस्तों
बब्बर शेर का बर्थडे है, इसीलिए नोट कर लेना। रक्तदान शिविर का आयोजन जयपुर में होने वाला है। कहां पर दोस्तों? गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, यहां पर होने वाला है। आप सभी को आना है दोस्तों, जो भी चाहता है। देखिए बब्बर शेर ने क्या क्या किया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए। आपके सामने खड़ा हुआ है दोस्तों, गौरव को तराश कर तुम्हारे सामने खड़ा करने वाला वो थे दोस्तों बब्बर शेर। क्या बब्बर शेर थे? तो 13 अगस्त 2021 को शायद पहला जो ब्लड होगा ना, मैं अपना दोस्तों पहला ब्लड स्टूडेंट के रूप में किसे देने वाला हूं? बब्बर शेर को देने वाला हूं। इंतजार करूंगा आप सभी का। पहली बार गुलाबी नगरी में आ रहे हैं, कहां? जयपुर में। कहां? जयपुर में आ रहे हैं। दिल से गले लगाना जयपुर वालों। अगला क्वेश्चन है, ये लीजिए। कहते हैं ना अपना परिवार है, ये लो एपिसोड नंबर 5। कल रात को 8 बजे से तैयार रहना 2 घंटे की क्लास के लिए। क्या 2 घंटे की क्लास के लिए? कल रात को 8 बजे से अपना अपना 5वां फेरा, चौथा फेरा दोस्तों अपना अपना लगा लेना। कब लगाओगे? कल रात को 8 बजे, 11 अगस्त को रात को 8 बजे चौथा फेरा 2 घंटे के लिए आयोजित होने वाला है। क्या 2 घंटे के लिए आयोजित होने वाला है? तो क्या तैयार हो आप सभी? तैयार होना भी चाहिए। और राजस्थान एसआई का एमसीक्यू बैच, और ये लीजिए तुम्हारे सामने कल सुबह 6 बजे। क्या कल सुबह 6 बजे ओलंपिक के दोस्तों फैक्ट जो हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा कल सुबह वाली क्लास में। तो कल सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाले परिवार में तैयार रहिएगा। सीएपीएफ बोलने की जरूरत नहीं है, राजुड़ी दवाई मंगा। सीएपीएफ बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि पेपर का क्या फलूदा मैंने बनाया था। सुबह आपके सामने पेपर था, आपने देख भी लिया होगा। सीएपीएफ का पेपर दोस्तों 15 की 15 सवाल, 5 तो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें दोस्तों परीक्षा वाले ने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, वही ऑप्शन टिक कर दिया ना। पीईटी का एग्जाम डेट चेंज हो गया, मैं तो 20 लेकर चल रहा हूं। अगर 24 हो गया ना तो 95% ठोकूंगा। नोट कर लो, अगर 24 हो गई है ना पीईटी की डेट तो 95% ठोक के आऊंगा अब की बार पेपर में। अभी रुक जाओ, चेक कर लेते हैं दोस्तों। अभी रुक जाओ, अरे रुको जरा, अरे रुको जरा 1 सेकंड रुको। हाय हाय ओए होए 4 दिन एक्स्ट्रा, अब आएगा मजा। ये लो, आज ही घोषणा करता है कुमार गौरव। क्या आज ही दोस्तों उत्कर्ष की तरफ से आप सभी के लिए घोषणा है कि मैं खुद दोस्तों ये जो 4 दिन भरे हैं ना आपके लिए, इस 4 दिन में 12 घंटे की क्लास लूंगा। हाँ दोस्तों ये लीजिए, इतनी जल्दी कौन करता है रे घोषणा? लिखो 12 घंटे की क्लास इस 4 दिन में मैं खुद तुम्हारे सामने लेने वाला हूं। ये लीजिए, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लगा लेना। और ये सीधा सीधा किसको फोड़ने के लिए होगी? यूपी पीईटी को फोड़ने के लिए होगी। क्या यूपी पीईटी को फोड़ने के लिए 4 दिन बढ़ गए ना, क्या फर्क पड़ता है यार। ये लो ना तुम्हारे सामने 4 दिन 12 घंटे यूपी पीईटी का स्वाहा। क्या हाँ ऐसे लिखो, यूपी पीईटी का स्वाहा। दोस्तों नोट कर लेना, ये लीजिए बड़ा पेपर तुम्हारे सामने, नई घोषणा। तो खुश रहना, कल सुबह मिलूंगा आपको 6 बजे। बस जितनी मेहनत कर रहा हूं ना, बस पेपर को अब की बार नस्ते नाबूद कर देना। जो पढ़ाऊं इसे पूरे ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो दोस्तों 4 दिन एग्जाम डेट पड़ी है, 4 दिन दोस्तों मैंने आपके सामने 12 घंटे की क्लास रख दी है। 12 घंटे में हंसते हंसते है ना 10 से 12 नंबर तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, है ना। हंसते हंसते 10 से 12 नंबर तो इस क्लास से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके लिए यह घोषणा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कल सुबह तैयार रहना। ओलंपिक फैक्ट जिनका भी दोस्तों आपके थानेदार का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम है, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कोई भी है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ठीक है। तो कल सुबह मिलता हूं 6 बजे। देखिए
मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जब मैं 12 घंटे की क्लास ले रहा हूं तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। पर दोस्तों पेपर यूपी पीटी का है ना, इसलिए उसका नाम लिख दिया। तुम्हारा जब पेपर आएगा बता देना, मैं तब भी क्लास ले लूंगा। तुम सब मेरी जान हो ना, सबके सब मेरी जान हो। बस मस्त रहना, खुश रहना, कभी हार मत मानना जिंदगी में, ठीक है? कभी हार मत मानना। तुमसे लोग कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे अंदर वो बात नहीं है, तू क्यों मेहनत करता है, तेरे से कहने वाले बहुत होंगे, बड़े सारे होंगे। तू आसपास ऐसे लोगों से घिरा होगा। तू बस उस समय अपने माँ बाप का चेहरा देखना, वो हमेशा आपसे कहेंगे कि आप कर सकते हो। क्या आप कर सकते हो? क्योंकि तुम उनकी संतान हो, तुमने उनका दूध पिया है। तो अगर पिया है ना, अगर कर सकते हो तो हार मत मानना, तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। तैयार रहना, कल सुबह फिर आऊंगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने, मैं सुबह आऊंगा जरूर आपके सामने। ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे लेकर आऊंगा। बस कमेंट बॉक्स में आज एक ही बात लिखना कि सर हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? मस्त रहना, ध्यान रखना अपना, पढ़ाई को लगातार करना। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो।